Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो जारविस सीरीज जो है आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है एंड ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा जितना से ज्यादा छोटा हो सके एंड जितना से ज्यादा डिटेल हो सके ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और उसी बीच में आपको सारी जरूरत की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि जरूरी है आपको आगे की कोड में हेल्प करने के लिए या फिर समझने के लिए वो सब आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और कोड जितना से जल्दी हो सके हम लोग रैप अप करके निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे roadmap.jarvis.tree.shop। यूआरएल लंबा है बट काफी ही सिंपल है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो वरना लिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, सबसे पहला वीडियो जो हमारा होने वाला दैट इज कस्टम वॉइस इंजन। जिन्होंने रोडमैप की वीडियो नहीं देखी एक बार आप देख लो, आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। एंड ये वेबसाइट बहुत ही जरूरी होने वाली है हमारी पूरी सीरीज में क्योंकि जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको इसी पे मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसको जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चल सके कितने लोग एक्चुअली मेरी रोडमैप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला वॉइस इंजन का जो हमारा होने वाला वीडियो दैट इज कस्टम वॉइस इंजन। अभी ये वीडियो कमिंग सून में इससे दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो डाली नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही वीडियो लाइव जाएगी वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। तो ये कमिंग सून में भी फिलहाल तो दिखा रहा है, आप सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ से पता कर सकते हो कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या की कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हम लोग, क्या टेक्निकल डिटेल्स है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही वीडियो लाइव जाएगी वैसे आपको सोर्स कोड अवेलेबल हो जाएगा। बट इट इज मच रिकमेंडेड कि पहले आप एटलीस्ट एक बार वीडियो देख लो ताकि आपको हर चीज का आइडिया लगे कहाँ क्या चेंजेस हैं, कैसे चेंजेस किए हैं, सब कुछ आपको पता चल जाए। शायद से इस समय एड्स इंटीग्रेट कर दो क्योंकि उतने ज्यादा इनकम हो नहीं पाती है, तो शायद से इस समय एड इंटीग्रेट करो। अगर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, बट अगर कम व्यूज आते हैं तो इसलिए आपको हो सकता है कि एड देखने को मिल जाए। खैर ये होगी काफी बकवास। अब शिफ्ट करते हैं अपने कोड स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो आपको कोड स्ट्रक्चर मैंने पहले ही प्रोवाइड करके दिया हुआ है, ये रिपोजिटरी पे ऑलरेडी पब्लिक है। ये रोडमैप सीरीज में मैंने डिस्कस भी किया था। अगर इस पे 1000 स्टार हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सोर्स कोड जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। भले ही सीरीज कंप्लीट हुई ना हो, आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड तुरंत मिल जाए इमीडिएटली। 1 रुपए चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि इस पे 1000 स्टार हो जाए। खैर फिलहाल आपको एक बेस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कोड पे क्लिक करना है, HTTPS में आना, या तो आप जिप फाइल डाउनलोड कर लो, नहीं तो अगर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है तो इस रिपोजिटरी को क्लोन कर लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लोन वाले स्टेप। तो यहाँ पे आ चुके हम लोग अपने VS कोड एंड यहाँ पे आप सिंपली गिट क्लोन करके आप रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हो, नहीं तो आप जिप फाइल जो अपनी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी फोल्डर में। ये जैसे डे 1 है तो मैंने डे 1 नाम का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, अब आपको देखो एक प्यारा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। अब देखो आपको चेंजेस क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आ जाओ वॉइस फोल्डर पे। वॉइस फोल्डर पे आपको एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट टू स्पीच। इसको आप जैसे ओपन करोगे आपको और भी डिफरेंट यहाँ पे चीजें मिलेंगी लाइक प्रोवाइडर्स, एक्टिव प्रोवाइडर्स, बेस। नाउ व्हाट द हेक इज प्रोवाइडर्स। पिछले बार की अगर आप जारविस 2.0 या फिर जारविस 3.0 देखते आ रहे हो तो एक्चुअली सीन क्या होता था कि हम लोग हमेशा एक वीडियो बनाते थे टेक्स्ट टू स्पीच पे, फिर न कुछ नया प्रोवाइडर आ गया तो उस पे अलग से वीडियो बन गई, तीसरा कोई प्रोवाइडर आ गया तो कोई नई वीडियो बन गई। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस बार सभी गुण सब कुछ एक ही साथ डाल देंगे। बार बार ये फालतू की चीजें मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही थी, आपका भी कीमती समय जो था वो भी बर्बाद हो रहा था। तो इसलिए मैंने एक नया तरीका निकाला कि सब कुछ एक ही बार में दे देंगे, जिसको जो यूज करना है वो अपने हिसाब से यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल डीपग्राम जो है दैट इज द फास्टेस्ट प्रोवाइडर अमंग दीज। मान लो अगर आपने उसको कुछ बोला है तो वो विद इन 1 सेकंड या उससे भी कम में आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच आपको जो भी आप बोलोगे उसको कन्वर्ट करके MP3 फाइल में प्लेबल फॉर्मेट में आपको वो दे देगा। अगर आपको वैरायटी चाहिए कि आपको दुनिया भर की चीजें चाहिए तो वो आपको HTTPS में मिल जाएंगी, सारी दुनिया भर की लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगी। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए दैट शुड बी द मोस्ट नेचुरल वन विद द वेवनेट फंक्शनलिटी, तब आप यहाँ पे हर्लिंग यूज कर सकते हो या हियरलिंग, इसको जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश में, आई डोंट नो। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी की वॉइस चाहिए तो आप स्पीचिफाई यूज कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट आई कैन एवर फील। लाइक अभी बहुत रिसेंटली एलेक्सा आया था, तो एलेक्सा में भी सीन यही था, उसमें अमिताभ बच्चन की वॉइस थी, तो उसी पे उसका मार्केटिंग हुआ था। सेम यहाँ पे भी एक, इसमें भी आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएंगी जो कि सेलिब्रिटीज की है, तो आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको टिकटॉक TTS यूज करना है तो दिस इज बेसिकली द मोस्ट नेचुरल साउंडिंग, कि इसमें आपको जो फील है ना बिल्कुल आवाज का वो आपको मिलेगा। ये सभी फ्री होने वाले हैं, इसमें 1 भी रुपए आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये ओपन AI जैसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा टेक्स्ट टू स्पीच यूज करने के लिए। हालांकि आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच में इंटीग्रेट कर दें वाया माई API। तो अगर आप चाहते हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स अगर होंगे तो मुझे पता चल जाएगा एंड मैं आपके लिए डाल के दे दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा कोड है, सब कुछ एक एक करके देखते हैं। सब कुछ तो जरूरी नहीं है क्योंकि सबका स्ट्रक्चर एक्चुअली में सेम ही होने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास डीपग्राम है, ये कुछ हम लोग फाइल इंपोर्ट्स करेंगे एंड यहाँ पे देखो लॉगर इंपोर्ट हुआ। नॉट व्हाट द हेक इज लॉगर। अब जिनको लॉग्स नहीं पता है पाइथन में क्या होते हैं, थोड़ा सा आप जाके बेसिक पाइथन पढ़ लो क्योंकि वो थोड़ी जरूरी हो सकती है। अगर आप बिना नॉलेज के आ रहे हो तो आपको दिक्कत होगा। लॉगिंग हम लोग करेंगे, बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग बेस TTS प्रोवाइडर, ये बेसिकली यहाँ से यूज हो रहा है बेस और एक्टिव प्रोवाइडर से, ये भी काम आने वाला है। कैसे आगे काम आएगा वो मैं आगे बताता हूँ। तो हम लोग पहले क्लास इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसमें बेस TTS प्रोवाइडर एज हम बेस ले रहे हैं। ठीक है, उसमें देखो प्रोवाइडर का नाम क्या है। एट दी एंड जब आप इसको मेन फाइल में यूज करो तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल होने वाली है, आपको कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने का जरूरत है। आप बस एक लाइन चेंज करोगे आपका प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर कोड बहुत ही ईजी रहने वाला है। इंटरनली बैकएंड बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। एट दी एंड यूजर के लिए कितना ईजी हो रहा है वो हम लोग फोकस करेंगे। बैकएंड हम लोग जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ते जाएगा, कोड कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, आपको भी समझने में ईजी होगा। टेंशन मत लो कि कॉम्प्लेक्स होगा तो समझ कैसे
है, सब कुछ समझ आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। वॉइस देखो इसमें फिलहाल के अभी 4 वॉइसेज है हमारे पास, ये उसके नाम है। एंड एक्चुअली हम लोग मॉडल मैप कर रहे हैं कि लाइक हम लोग को ऑरा, एस्ट्रिया, इंग्लिश ये ऑफिशियल एपीआई में जाएगा एंड ये इसका नाम है। ये रिवर्स इंजीनियर्ड कोड है एंड ये अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हो कोई भी किसी भी प्रकार के आपको पर्सनल यूजेस में, एटलीस्ट कोई लिमिट इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फंक्शन इनिशियलाइज कर रहे हैं। डिफॉल्ट वॉइस हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि जो भी डिफॉल्ट वॉइस होगा, अगर आप आगे स्पेसिफाई नहीं भी करते हो तो भी ऑटोमेटिकली ये चुन लिया जाएगा। ये हमारी एपीआई की यूआरएल होने वाली है एंड ये हम अपने लॉग सारे जो भी हैं कि अगर वॉइस मॉडल्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कोई वॉइस तो आप वो डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें आपने मान लो कोई और वॉइस डाल दी, मान लो आपने मिस्टर बीस्ट लिख दिया यहाँ पे, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि वॉइस मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे चेकिंग के लिए बेसिकली डाला हुआ है। उसके बाद ये जितनी भी फाइल्स हैं ये सभी एक कैशे डायरेक्टरी में स्टोर होंगी, ठीक है। और व्हाट द हेक इज कैशे डायरेक्टरी, दैट इज दिस। आप यहाँ डेटा के अंदर आओगे, आपको यहाँ पे देखा कैशे, ये है बेसिकली आपका कैशे डायरेक्टरी। इसी में टेम्परेरी आपकी सारी फाइल्स जो है वो स्टोर होंगी। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का टेम्परेरी ऑडियो पाथ जो है वो भी यही है कि यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे एंड डेटा के अंदर कैशे फोल्डर के अंदर टेम्प ऑडियो डॉट mp3 या जो भी आप मान लो वे फाइल बना रहे हो या एवी फाइल बना रहे हो, जो भी फाइल आप बना रहे हो वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। हेडर्स गेट करेंगे कि जितने भी हेडर्स हम लोग पास करने वाले हैं, क्योंकि एक रिवर्स इंजीनियर कोड रहने वाला है तो इसमें हेडर्स और पेलोड्स रहेंगे एंड एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट रहेगा। तो ये हम लोग का जनरेट स्पीच यहाँ पे मेन फंक्शन है जो हर फाइल में आपको मिलेगा एंड ऑलमोस्ट सभी फाइल का स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है क्योंकि एट दी एंड फ्रंट एंड से हम लोग काफी चीजें जनरलाइज या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम वॉइस की का वही आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको रिमूव कर दें एंड अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो आगे चलते जाएंगे। नाउ व्हाई हैव वी इंप्लीमेंटेड दिस प्रोसेस। पहले क्या सीन होता था कि मान लो जैसे डेटा फोल्डर में हो, कैशे फोल्डर के अंदर मान लो आपका टेम्प फाइल है। अब 99% ऑफ द सिचुएशन में आप जैसे ही कुछ नया बोलोगे ऑटोमेटिकली वो ओवरराइट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है 1% या 2% कि आपका फाइल करप्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमने क्या किया कि फाइल रहेगा तब ना वो करप्ट होगा। एक बार उसने टेक्स्ट टू स्पीच के लिए एक फाइल यूज किया, उसके बाद डिलीट, फिर आपको दोबारा यूज करना है तो आप वापस वो जनरेट करोगे और वापस यूज करोगे। करप्शन का टेंशन ही खत्म हो गया। हालांकि आप और यहाँ पे एसिंक वगैरह यूज करके भी उससे बच सकते थे, आईओ वगैरह लगा के, पर वो सही तरीका नहीं है। ये बेस्ट है क्योंकि हम लोग का तुरंत हो जाता है एंड हम लोग को वापस उस फाइल की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखो हेडर्स गेट कर रहे हैं एंड ये जैसा कि मैंने बताया पेलोड हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। टेक्स्ट में बेसिकली आप जो बोलवाना चाहते हो वो रहेगा एंड वॉइस मॉडल हमने ऊपर ही स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी आप या तो डिफॉल्ट रहेगा या फिर आप चूज करोगे। और ये बेसिकली हम लोग स्टोर करने का तरीका है कि कैसे हम लोग फाइल्स स्टोर करेंगे। नाउ कम्स द स्पीक फंक्शन। स्पीक फंक्शन बेसिकली देखो यहाँ पे फ्रॉम यूटिल्स हेल्पर्स प्ले ऑडियो यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है। नाउ ये फंक्शन कहाँ है ये भी मैं काम करता हूँ, खोल के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे प्ले ऑडियो पे आ चुके हैं। यहाँ देखो यूटिल्स नाम के फाइल में एसिंक टूल्स, हेल्पर्स, सिक्योरिटी, थ्रेडिंग यूटिल्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। हेल्पर्स आपको अलग से राइट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। तो ये भी सिंपल सा कोड है। हम लोग इसमें पाई गेम यूज करने वाले हैं और पाई गेम के तो हम लोग प्लेस काउंट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लेस काउंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लाइक कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। अगर आप उसको 1 सेकंड से छोटी फाइल दो तो वो काम नहीं करेगा, रो देता है बेचारा। इसलिए हम लोग पाई गेम यूज करने वाले हैं। ये एक वर्सेटाइल टूल है तो आप कहीं भी छोटा से बड़ा कुछ भी आप इसमें डाल दो ये काम कर जाएगा। तो हेल्पर्स का फाइल हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे आ जाता है डीप्राम पे। वापस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद उसको ओवरराइट करेंगे। नाउ लिस्ट अवेलेबल वॉइसेस का आपका बेसिकली सारा वॉइस जो है आपको लिस्ट करके दे देगा। HTTS ऑल्सो वर्क्स इन द सेम फंक्शनलिटी की HTTS का जैसे लिखने का तरीका है कि ये API नहीं है, बेसिकली ये एक कमांड लाइन टूल है। तो आपको उसके लिए HTTS जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका प्रोवाइडर नेम ये है और इसमें इतने सारे वॉइस ऑप्शंस मिलते हैं आपको। नाउ यू कैन ऑल्सो चूज बिटवीन द वॉइस ऑप्शन। सिर्फ इतना ही नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि HTTS इज नोन फॉर इट्स वैरायटी। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे आ जाना, यहाँ पे एक काम करो, एक नया यहाँ पे क्रोम टैब ओपन करो एंड उसके बाद आप सर्च करो HTTS वॉइस लिस्ट एंड इसको एंटर कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आपको जिस्ट गिटहब मिलेगा, या तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूं, आपको सारे वहाँ पे जितने भी वॉइसेस है वो सब आपको मिल जाएंगे। लाइक यहाँ देखो इतने सारे इसमें वॉइसेस अवेलेबल है। बस एक बार आप लाइन गिनते जाओ कितने सारे हैं। ये देख रहे हो कितना बड़ा ये फाइल है, इसमें आपको इतनी सारी फाइल्स, इतने सारे वॉइसेस मिल जाएंगे आपको। तो आप सभी आराम से चेक कर सकते हो। 1000-1500 लाइन की ये फाइल है। आपको जो मन करे, जो भी आपके लिए सही बैठे, आप जिस भी कंट्री, जिस भी ओरिजिन, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो, सबका आपको वॉइस मिल जाएगा। तो एक बार आप जरूर से चेक कर लेना और साथ में आपको वॉइस टैग भी मिल जाएगा किस हिसाब से आपके लिए बेस्ट वॉइस कौन सी रहेगी। चलते हैं वापस कोड पे। तो वापस से सेम सारा प्रोसेस वही रहने वाला है, इनिशियलाइजेशन, जनरेट एंड उसके बाद स्पीक का फंक्शन एंड यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल वॉइसेस। सेम गोज विद हर्लिंग। हर्लिंग एक रिवर्स इंजीनियर्ड कोड है एंड इसका एक और फायदा है कि है तो एक्चुअली ये भी वर्सेटाइल, बट इसमें आपको चीजें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको वॉइस स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है। इसमें 2 टाइप की वॉइसेस है बेसिकली बांटोगे तो, एक है स्टैंडर्ड वॉइस और एक है आपकी वेवनेट वॉइस। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड वॉइस इज अ सिंथेटिक वॉइस, वेवनेट वॉइस इज अ नेचुरल न्यूरल वॉइस। इसमें अगर आपको कोई भी लैंग्वेज चाहिए, मान लो आपको तमिल यूज करना, नाउ आई एम गेसिंग कि तमिल का कोड होता है TA। अगर कुछ और होता है आप AI से पूछ लेना, नहीं तो गूगल पे आप देख लेना कि आपके लैंग्वेज का कोड क्या होता है। जैसे इंग्लिश का EN होता है तो ENIN लिखोगे तो इंग्लिश इंडिया वो आ जाएगा। तो इंग्लिश इंडिया के जितने भी वॉइसेस है वो सब आपको मिल जाएंगे। HIIN लिखोगे तो हिंदी इंडिया के जितने भी वॉइसेस है वो आपको मिल जाएंगे। बेसिकली हर किसी में जनरली 99% सिनेरियो में आपको यहाँ पे टोटल 12 वॉइसेस मिलते हैं। 6 आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड और 6 आपको मिलेंगे वेवनेट वाले। बेसिकली दोनों सेम है, बस ये सिंथेटिक है और ये आपका न्यूरल है। तो ये हमेशा प्रेफर करना कि आप न्यूरल वॉइस यूज करो, यानी वेवनेट वाली। तो आई एम गेसिंग कि अगर आपको तमिल का यूज करना है तो आप सिर्फ TA और इंडिया से आप बिलोंग करते हो तो IN आपको स्पेसिफाई करना और उसके बाद आप जो भी यहाँ पे चूज करना चाहो 6 में से वो आप चूज कर। एक बार आप चेक कर लेना हर्लिंग की वेबसाइट पे, ये उसकी वेबसाइट का लिंक है hurling.com। API उनकी API का लिंक है। मेक श्योर कि आप API पे डायरेक्ट मत चले जाओ। ये रिवर्स इंजीनियर्ड कोड है। मैं आपको रिवर्स नहीं समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आप रिवर्स करते हो किसी भी वेबसाइट को उसको यूज करने के लिए, वो अलग चीज है, ठीक है। ये एक एसिंक कोड है बेसिकली। अगर बाकी सब आप देखोगे, जैसे यहाँ पे डीब्राम वगैरह हम लोग यूज कर रहे थे, तो उसमें कहीं पे भी आपको एसिंक
का यूज होते हुए नहीं दिखा है, एसिंक या एसिंक्यू। वहीं आप हर्लिंग में देखोगे तो यहाँ पे देखो एसिंक्यू यूज हुआ है, AIO फाइल्स यूज हुआ है, AIO HTTP यूज हुआ है। इसमें यूज करने का एकमात्र रीजन ये है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे बिना एसिंक्यू के तो ये काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा एंड हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं हमारे टाइमिंग। तो मान लो आपने आज कुछ बोला और वो 5 मिनट बाद आपको रिस्पॉन्स करके दे रहा है, क्या फायदा भाई उसका। तो इसलिए हम लोगों ने एसिंक्यू का यूज किया ताकि हमारी जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो सके। बेसिकली आपको वही 2 सेकंड के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे प्रोवाइडर बहुत स्लो नहीं है, लाइक डिपग्राम मैंने बोला सबसे फास्ट है, तो ये आपको 0.5 से 1 सेकंड के बीच में खेलती है। सबसे स्लो आपका हर्लिंग ही है, हर्लिंग आपका मैक्स टू मैक्स मान लो 2 सेकंड है, बहुत रेयर केस ले लो तो 2.5 सेकंड, इससे ज्यादा कोई भी प्रोवाइडर नहीं आपको ले रहा है। ऐसा मसला नहीं है कि ये फास्ट है मतलब ये बहुत फास्ट हो गया, ये 1-2 मिनट ले लेगा, नहीं भाई वैसा कोई भी नहीं है। तो ये हमारा कोड है, इसमें भी देखो आगे जाके सारी चीजें सेम हो जाने वाली है। यहाँ तक हम लोग का रिवर्स ही चल रहा है कि कैसे हम लोग टोकन वगैरह हैंडल कर रहे हैं। जनरेट स्पीच का जैसे वहाँ पे फंक्शन था यहाँ पे भी फंक्शन है, स्पीक का फंक्शन आता है एंड उसके बाद देखो एक डिलीट नाम का फंक्शन है जो कि शायद तो जरूरी होगा कुछ भी करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक और फंक्शन होना चाहिए था एटलीस्ट लिस्ट वॉइसेस का, वो मैंने भूल गया मैंने डालना। कोई नहीं, मैं बाद में डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आप भी खुद से कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है, कोई काम का फंक्शन था नहीं, बट अगर आप चाहते हो, अगर आपको थोड़ा डिसऑर्डर वगैरह कुछ है कि आप कोई चीजें उस हिसाब से हैंडल नहीं कर पाते तो आप खुद से भी डाल के खुश रह सकते हो। ठीक है, स्पीचिफाई की बात करते हैं तो स्पीचिफाई पे देखो आपको इतने सारे वॉइसेस है, मिस्टर बीस्ट है, जैमी है, स्नूप डॉग है, स्नूप मतलब सबका वो आप चाहो तो यहाँ पे देखो मैप कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, तो आप चाहो तो यहाँ पे मिस्टर बीस्ट को ऐसे लिख सकते हो, स्नूप के आगे आप डॉग लगा सकते हो, आपके मर्जी आपकी इच्छा के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है। तो अभी इसको वापस से चेंज कर देते हैं क्योंकि आपको 1-2 जगह और चेंज करने पड़ेंगे डिफॉल्ट वॉइसेस वगैरह में। तो ये सब उसकी वॉइसेस है, सारी वॉइसेस काफी अच्छी हैं एंड नरेटर वॉइस भाई बिल्कुल एक मैनली वॉइस है, एक पूरा मर्दाना आवाज है। अगर आप नरेटर का एक बार सुन लोगे तो दिल खुश हो जाएगा। हेनरी स्टैंड्स फॉर हेनरी कैविल, ग्वेंथ आई डोंट नो शायद से कोई हॉलीवुड स्टार होगी, मिस्टर बीस्ट और स्नूप डॉग को आप सब लोग जानते ही होंगे। तो अगर आपको किसी को सेलिब्रिटी का यूज करना है तो आप इसको देख लेना, बस मेक श्योर करना कि इसमें रेट लिमिट या तो आप प्रॉक्सीज यूज कर लो जो कि आने वाली वीडियोस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अगर जरूरी रहा तो, नहीं तो आप लिमिटेड यूज करते हो तो शायद से आपको नहीं इसमें कोई दिक्कत होगा। मेरा एक्चुअली रेट लिमिट हिट कर चुका है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही सुबह से टेस्ट कर रहा हूँ एंड रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ मैंने टेस्ट वगैरह करने में। तो मेरा यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है आज का लिमिट, तो मेक श्योर कि आप भी एक बार टेस्ट कर लो, आपको भी सुकून वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं उसका जनरेट स्पीच पे, वही हमारा नॉर्मल जो कोड वगैरह का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देखो पेलोड का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, इसमें कैसे आप पेलोड वगैरह पास करते हो। लैंग्वेज कोड इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, इसमें लिमिटेड लैंग्वेज कोड है। आप चाहो तो एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, उन पे जितनी वॉइसेस अवेलेबल है उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, स्पीक फंक्शन आ जाता है हमारा एंड लिस्ट अवेलेबल वॉइसेस एज इट इज वापस आ जाता है। टिकटॉक TTS इज अ बिट डिफरेंट, इसमें एक्चुअली एक प्रोवाइडर के अंदर 2 सब प्रोवाइडर है। पहला सब प्रोवाइडर जो दैट इज गेसरिट, आई बिलीव मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो कोई रोना मत मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड द सेकंड इज व्हीलबाइट, दोनों एक सब प्रोवाइडर्स हैं, दोनों सेम हमारे जो वॉइसेस है वही ऑफर करते हैं, दोनों का स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम है एंड दोनों जनरली स्टेबल है। बस मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि मेरे को 2 प्रोवाइडर्स दिख रहे थे, तो एक काम किया कि मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया एंड इन केस अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर डाउन रहता है तो आप दूसरी यूज कर सकते हो। डोंट वरी, ये टिकटॉक कहीं से भी बाइट डांस से अभी फिलहाल तो लिंक नहीं है। एक्चुअली में ये बाइट डांस नहीं बनाया था बट अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल ये लिंक नहीं है, तो आप बिना किसी टेंशन इसको यूज कर सकते। ये हमारी अवेलेबल वॉइसेस है, इसमें इसके अलावा और कोई भी वॉइसेस नहीं है, ना ही आपको वेबसाइट पर मिलेंगी, ना ही एग्जिस्ट करती हैं। ये सभी वॉइसेस सेम है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे वॉइस ऑप्शन में डाल दिया। गेसरिट का एंड पॉइंट ये है, व्हीलबाइट का एंड पॉइंट ये, दोनों का रिस्पॉन्स फॉर्मेट जो है जो मिलता है वो अलग है। जैसे गेसरिट जो आपको बेस 64 डेटा रिटर्न करता है एंड व्हीलबाइट जो है वो आपको डेटा नाम का पैरामीटर में बेस 64 डेटा ही रिटर्न करता है, बस दोनों का पैरामीटर का नेम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप इनिशियलाइज करते हो जिस हिसाब से वेरिएंट यूज करते हो उस हिसाब से आपका यहाँ पे काम करेगा। जनरेट स्पीच का भी फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। उसके बाद वहीं पे हम लोग स्पीक यूज करने वाले हैं एंड देन अगेन लिस्ट अवेलेबल मॉडल्स। यहाँ पे हमारे सारे प्रोवाइडर्स जो थे उसका हम लोग का कोड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, कोई क्रम का ये कोड नहीं था। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो अभी मेन मजा भी बाकी। ठीक है, एक्टिव प्रोवाइडर के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर कोई आपको पर्टिकुलर यहाँ पे टैब ओपन नहीं हुए तो टेंशन मत लेना, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। आई डोंट नो भाई, आपको डबल प्रेस करना पड़ता है किसी भी टैब पे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ तो ये देखो, ये जब तक मैं इसको डबल प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये ओपन नहीं रहेगा। जैसे मैं कोई दूसरी फाइल पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, तो मुझे डबल टैप करके उसको एक्टिव विंडो में लाना पड़ता है। तो कोई काम का चीज नहीं है, वो छोड़ो। यहाँ पे देखो हम लोग सारे अपने जितने प्रोवाइडर्स उसको इंपोर्ट करेंगे, बाकी ये बेस TTS वगैरह का इंपोर्ट है, कोई काम का फोर्ट इसमें काम नहीं है। यहीं से आपका बेसिकली देखो सारा चीजें होने वाली हैं। आप कहीं भी इसमें पूरे फाइल में इंपोर्ट करोगे तो ये TTS मैनेजर को ही आप इंपोर्ट करोगे और किसी चीज को आप इंपोर्ट नहीं करने वाले हो। यहीं से आपकी सारी चीजें जनरलाइज में काम करने वाली। आपको प्रोवाइडर चेंज करना है, बस एक वर्ड चेंज करो, आपका पूरा प्रोवाइडर उसके हिसाब से काम करने लगेगा। ये नहीं कि आपको इंपोर्ट करो स्पीचिफाई, उसका स्पीक फंक्शन इंपोर्ट करो, उसको ऐसे करो, उसमें ये वॉइसेस डालो, नहीं, आप सिर्फ एक लाइन चेंज करो पूरा कोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद कुछ आप रैंडम चीजें कर रहे हैं, लाइक इनिशियलाइज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो प्रोवाइडर यूज होगा वो हमारा डीपग्राम होगा क्योंकि वो सबसे फास्ट और सबसे स्टेबल है। आप चाहो तो दूसरा भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद गेट प्रोवाइडर करते हैं हम लोग, उसके बाद सेट प्रोवाइडर करते हैं, उसके बाद लिस्ट प्रोवाइडर्स करते हैं कि मान लो अगर लिस्ट कभी आपको निकालनी है। और स्पीक फंक्शन जो है वो बेसिकली उसी का है कि जो भी प्रोवाइडर है, मान लो यहाँ पे पहले हम लोग गेट प्रोवाइडर करेंगे, आपने मान लो स्पीचिफाई सेलेक्ट किया, स्पीचिफाई का स्पीक फंक्शन हम लोग यूज करने वाला है। ध्यान से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसलिए हम लोगों ने क्लास बनाया था कि पहले हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे एंड उसके थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग यूज करेंगे उसका स्पीक फंक्शन। जनरेट स्पीच पे आते हैं तो वही आपका नॉर्मल कोड जो जैसे था, सेट गेट प्रोवाइडर, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर का जनरेट स्पीच यूज कर रहे हैं हम लोग। इनिशियलाइज होता है, स्पीक होता है एंड हैप्पी सारी चीजें आगे कंटिन्यू होती। नाउ आ जाते हैं अपने base.py पे। base.py बेसिकली एक इनिशियलाइजेशन पैकेज है, इसका कोई काम नहीं है। हालांकि फिर भी एक सेफ साइड रखने के लिए हम लोग सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के तौर पे यूज हो रहा है। ऐसे कोई खास इसका काम है नहीं,
यही आपके बेसिकली एक्टिव प्रोवाइडर में यूज होने वाला है और कुछ इसका खास काम है नहीं। तो बाकी सब चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है गेस, तो और यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। ये सब आगे की वीडियोस के लिए ये सारी फाइल्स, बस आपको एक बेस स्ट्रक्चर मिल गया है। धीरे धीरे इसी स्ट्रक्चर को और इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग बिना किसी टेंशन, बिना किसी समस्या के। तो अब आ जाते हैं अपने main.py फाइल। नाउ main.py फाइल इज वेरी सिंपल। मैं एक काम करता हूँ, सबको आपको समझा देता हूँ। ओएस लाइब्रेरी का हमारे पास कोई काम था नहीं इन सच, बट फिर भी चलो है तो है, हम लोग रहने देते हैं। एंड देखो टेस्ट DBRAM आपको करना है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको इजी से समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। एक्टिव प्रोवाइडर से सिर्फ 2 चीजें हम लोगों ने इंपोर्ट की है, TTS मैनेजर, एक स्पीक, और कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने। कोई स्पीचिफाई वगैरह इंपोर्ट नहीं किया। TTS मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसमें प्रोवाइडर नेम दे रहे हैं DBRA। अगर आप ये चीज हटा भी दोगे तो भी ये काम करेगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी समस्या के, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वॉइस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। उसके बाद देखो प्रोवाइडर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसको गेट प्रोवाइडर कर रहे हैं, और उसी के बाद हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं स्पीक फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिकली इसका काम इसलिए क्योंकि मैं आपको सारे वॉइसेस दिखाना चाह रहा हूँ। अगर ये लाइन हम लोग हटा भी दें तो भी हम लोग का कोड एज इट इज काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्पीक फंक्शन जो है वो इनिशियलाइज था। अगर एक्टिव प्रोवाइडर में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्पीक फंक्शन जो है वो TTS मैनेजर के साथ काम करके वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर गेट कर देता है इंटरनली। इसलिए आपको यहाँ पे ये कोड हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आप डालना भी चाहो तो फिर आप अंदर की चीजें हैंडल करोगे, थोड़ा और आपको कंट्रोल मिल जाएगा। दैट्स इट, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि उसके अवेलेबल वॉइसेस क्या है, क्योंकि देखा होगा आपने हर प्रोवाइडर में हम लोग लिस्ट अवेलेबल वॉइसेस जो है वो यूज कर रहे थे। तो उसका काम यही है कि आपको बेसिकली कभी जरूरत पड़े तो आप सारे मॉडल्स की लिस्ट निकाल सकते। उसके बाद स्पीचिफाई का कोड है, टेस्ट हर्लिंग का कोड है, टिकटॉक API जो उसका 2 प्रोवाइडर सब प्रोवाइडर्स है, तो दोनों का यहाँ पे कोड है। लाइक यहाँ पे गेसरेट है, यहाँ पे आपका सॉरी ये व्हीलबाइट है, एंड दूसरा आपका गेसरेट है। दोनों आप यहाँ पे स्पीक करवा सकते हो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी समस्या के। HTTS की बारी आती है तो HTTS इज ऑल्सो सिंपल। सभी का कोड सिंपल है, कोई भी कोड में आपको चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में हमारा जो स्पीचिफाई था, नहीं सॉरी हर्लिंग जो था, वो हमारा एक एसिंक प्रोवाइडर था, बट यहाँ पे देखो सब चीज आपकी सिंक में चल रही है। कोई आपको एसिंक्यू वगैरह डाउनलोड करके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली आप हैंडल कर सकते, ठीक है। HTTS हो गया। एंड फाइनली अभी हम लोग सब लोग को एक एक करके टेस्ट करेंगे। ध्यान रखना हमारा स्पीचिफाई काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर रेट लिमिट्स मेरे हिट हो चुके हैं, तो कृपया करके उसके एरर को इग्नोर करना। एंड अब एक काम करते हैं, हम लोग अपनी फाइल को रन कर देते हैं। Hello, I am using DPRAM's Arcus Play. नमस्ते, मैं जाविस हूँ। आप कैसे हैं? This is a test using the TikTok API TVS provider using Wildbyte Rocket Voice. This is a test using the TikTok API TTS provider using Guess Eric Funny Voice. Hello, this is a test of the Edge TTS provider using Jenny Neural Voice. तो यहाँ पे देखो आपको सारे वॉइसेस मिल गए होंगे। अगर आपको फाइनली जो आउटपुट दिख रहा है, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो, उसमें अगर आपको इसकी वॉइस खराब लगती है तो मेक श्योर कि एक बार टेस्ट कर लेना, क्योंकि मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ थोड़ा सा फ्री के चक्कर में मैं थोड़ी चीजें जो है गलत हैंडल करता हूँ, तो शायद से आपको आवाज की क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड होते हुए दिख जाए। तो इट इज मच रिकमेंडेड कि पहले एक बार टेस्ट कर लो। और यहाँ जैसे देख सकते हो मेरे को पहला यहाँ पे एरर आ गया था कि मेरे रेट लिमिट जो है 429 एरर, जिनको नहीं पता, जिन्होंने API वगैरह का आइडिया नहीं है उनको, 429 स्टैंड्स फॉर API रेट लिमिट एरर। मैंने आज का पूरा कोटा जो एग्जॉस्ट कर दिया है, आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लेना। पर्सनल यूजेस के लिए आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होना चाहिए। मैंने बहुत टेस्ट किया भाई, बहुत यूज किया मैंने। पूरा ये जो कोड लिखा था भाई मैं टेस्ट ही कर रहा था दिन भर, इसलिए शायद से मेरा यहाँ पे हिट कर चुका है रेट लिमिट। मैंने एक्सटेंसिव यूज किया, आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कोई भी फाइल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा बस कोड स्ट्रक्चर है। किसी फाइल में कुछ काम का चीज लिखा हुआ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर वगैरह में सब कुछ ऐसे ही बस लिखा हुआ है, पूरा कोड नहीं है ये, ठीक है। धीरे धीरे आपको कोड मिलता जाएगा एंड आपको इसका सोर्स कोड वही मिल जाएगा, सब कुछ लिंक वगैरह को सब कुछ मिल जाएंगे भाई। रो धो के काम करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को फॉलो कर लो, बहुत ही अच्छे से लिखने वाले हैं। पूरा कोड स्ट्रक्चर अच्छे से बना के दे दिया मैंने, और कॉम्प्लेक्स होगा ये, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा इंटरनली। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद है, आपको मजा आता है कोड डिबग करने में, हैंडल करने में, नई नई चीजें जानने में, तो आपको बहुत मजा आएगा इस सीरीज में। एंड एक्सटर्नली आप जितना बाहर जाते जाओगे, लाइक फॉर द यूजर पर्सपेक्टिव, मेन फाइल उतनी ही सिंपल, उतनी ही ईजी, हर चीज आपको उतना ही सरल वे में मिलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको करने का मन करे, जो भी इच्छा लगे। अगर कुछ गलती दिखती है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।